हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि मार्च मंथ में लियो राशि, सिंह राशि वालों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज़ हैं। लियो राशि, सिंह राशि, सन मून राइजिंग किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपके लिए मार्च मंथ में क्या सोचेंगे, क्या एनर्जीज़ आपके लिए रहेंगी उनकी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है। सो मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो लियो राशि, सिंह राशि में जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं मार्च मंथ में। मार्च मंथ में क्या चीज़ें लियो राशि में जो भी हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। डिवाइन यूनियन की एनर्जीज हैं। किसी तरह की कार्मिक साइकिल्स एंडिंग की तरफ जा रही हैं। चलिए और देखते हैं लियो राशि वालों के पार्टनर की, सिंह राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं मार्च मंथ में। मार्च में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं लियो सिंह राशि। आपके पार्टनर आपके लिए किस एनर्जी में रहने वाले हैं लियो राशि, सिंह राशि। आपके पार्टनर आपके लिए किस एनर्जी में रहने वाले हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी। कार्ड्स कैसे आ रहे हैं एक साथ। आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहेंगे लियो सिंह राशि। अगर जो स्ट्रांगली राशियां हैं आपके पार्टनर की हो सकती है सैजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन। सारी राशियां वैसे तो आई हैं। स्वॉर्ड्स भी आ गया हमारा, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ, और पेंटिकल्स भी है तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर, सभी राशियां यहाँ पर हैं। स्ट्रांगली जो है वो है सैजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। सो लियो राशि वालों, आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर की एनर्जीज मार्च मंथ में क्या रहेंगी। यहाँ पर एक डिवाइन यूनियन की एनर्जीज है, टेम्परेंस है, तो डेफिनेटली एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जो भी विशेस रही हैं आपकी, जो मैनिफेस्टेशंस रही हैं आपकी लव लाइफ के लिए, वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कुछ ऐसी सिचुएशंस या कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट था जिस वजह से ये रिश्ता बहुत इम्बैलेंस में, या बहुत लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे आपके रिश्ते में, तो वहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है या बीच का रास्ता निकलता नज़र आ रहा है। चीज़ें बहुत पॉजिटिव शिफ्ट लेती नज़र आ रही हैं। बहुत समय से आप बहुत धैर्य बना कर रख रहे हो, उन पेशेंस को जैसे, या उन मैनिफेस्टेशंस को रिवॉर्ड मिल रहा है। आपके पार्टनर अगर इमोशनली आपके सामने एक्सप्रेसिव नहीं थे या बहुत कंफ्यूज थे, तो वहाँ पर एक क्लैरिटी भी आती नज़र आ रही है। 7 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, तो डेफिनेटली एक कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहा है। एक स्पिरिचुअली भी आप लोग जैसे इवॉल्व हो रहे हो, किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट हो सकते हो। तो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट कह लीजिए आप लोगों की एनर्जीज में आती नज़र आ रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एक क्लियर कट वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं आपके पार्टनर। काफ़ी ज़्यादा एक रेस्टलेसनेस वाली है एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर कुछ जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें कट आउट करना चाहते हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कुछ सेपरेशन आप लोगों के बीच में बहुत समय से चल रहा हो सकता है, जिस वजह से ये दूरियां आ गई हों। वहाँ पर उन चीज़ों में ना एक कंप्लीशन आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग है, एक स्टेबल कमिटमेंट की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है, कि एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है।
आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं अगर आप लोग बहुत समय से नो कांटेक्ट में हो, कि वो कोई बात नहीं कर रहे हैं आपसे, कोई कनेक्ट नहीं रख रहे, कोई भी तरह का कम्युनिकेशन या जेस्चर देने में बहुत ज़्यादा ही अगर दूरियां बना रहे थे, तो वहाँ पर भी चीज़ें एक शिफ्ट ले रही हैं कि वो अब आपको अप्रोच करना चाहेंगे, एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी देना चाहेंगे। ये रिश्ता जिन भी दायरों में, जिन भी कार्मिक सिचुएशंस में फंसा हुआ था, उलझा हुआ था, अटका हुआ था, तो वहाँ पर एक कंप्लीशन आ रहा है, एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट कह लीजिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। बहुत समय आप दोनों के बीच में सेपरेशन रहा है, बहुत सफरिंग रही है, बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, जैसे ये दायरों के अंदर आपका रिश्ता चला गया था, जहाँ बहुत तरह के मैनिपुलेशन रहे हैं, बहुत नेगेटिव लोग रहे हैं, बहुत अगेंस्ट रहे हैं। तो उन नेगेटिविटीज़ से या बहुत डाउटफुल एनर्जीज़ में आप लोग चले गए थे, या आपके पार्टनर को आप पर ट्रस्ट नहीं था। तो जो भी ऐसी एनर्जीज़ है ना, उनमें एक शिफ्ट आ रहा है, कुछ नेगेटिव सिचुएशन से मान लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। और अगर देखें तो एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। इस समय काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर केयरिंग है, ओवर लविंग एनर्जीज़ में है आपके पार्टनर आपके लिए, बट साथ में एक सेल्फ लव वाली भी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो खुद की लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किसी तरह का कन्फ्यूजन डेफिनेटली है उनके माइंड में, कुछ डाउटफुल एनर्जीज़ में रहने वाले हैं कि सही रहेगा, क्या सही है, क्या गलत है, कौन गलत है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन दोहरे चेहरे वाला है, कौन सच्चाई के साथ इनके साथ है। तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज डेफिनेटली है, लेकिन आपको मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, आपको स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। स्टेबिलिटी आप ही के साथ है, पोजेसिव भी आपके लिए है, प्रोटेक्टिव भी आपके लिए है, केयरिंग भी आपके लिए, लेकिन एक हीलिंग वाली एनर्जीज में भी है, जैसे खुद को हील कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत ही बुरे दौर से आपका रिश्ता गुजरा है, जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन, झगड़े आप लोगों ने फेस किए हों, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत चीज़ें बिखराव की तरफ गई हों, जहाँ आप भी टूट कर बिखरे हों और आपके पार्टनर भी टूट कर बिखरे हों। तो वहाँ पर एक कह लीजिए एक हीलिंग आती नज़र आ रही है, एक स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है, एंड ये आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको संभालना चाहते हैं। सो कुछ विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली है यहाँ पर, कुछ कंप्लीशन की तरफ आपका रिश्ता जाता नज़र आ रहा है। नाइन ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है लियो राशि के पार्टनर की एनर्जी में? 9 ऑफ कप्स क्या बता रहा है? क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर किसी का डर था, किसी फियर में थे, या किसी तरह के सोसाइटी के डिफरेंसेस थे, तो वहाँ पर चीज़ें उन चैलेंजेस को लड़ने के लिए जैसे आपके पार्टनर तैयार होते नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जहाँ पर थोड़े से रूड हो सकते हैं आपके पार्टनर, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड लग रहे हैं, थोड़े अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है कि बहुत कड़वी बातें बोलने वाले या बहुत कठोर हों, सच बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा ब्लंट वे में जो बोल जाते हैं ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन आप ही इनकी खुशियाँ, आप ही इनका सुकून है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, बट एक क्लियर कट वे में कम्युनिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक बैलेंस आएगा, एक बीच का रास्ता भी निकलता नज़र आ रहा है। बहुत बुरे दौर से आपका रिश्ता गुजरा है, वही डेथ की एनर्जीज़ हैं, वही वाइब्स आ रही हैं कि यहाँ पर आप लोग बहुत बुरे डिस्ट्रक्शन से गुजरे हो, एंडिंग, टोटल एंडिंग्स हो सकती हैं, नो कांटेक्ट हो, जिस वजह से आपके पार्टनर को भी गुस्सा हो आप पर, वो भी चांसेस हैं। बट वो अब आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। स्टक एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकलकर एक रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की तरफ जा रहा है। तो काफ़ी मिसकम्युनिकेशन है यहाँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना कर पाना, ऐसे थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड रहना, आप भी थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो भी थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हैं, उस तरह की एनर्जी से जहाँ बहुत ज़्यादा ना कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। जो क्लियर कट वे में कम्युनिकेट करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं ये। एम्प्रेस क्या बताना चाहता है?
काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, काफ़ी डीप डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रिग्रेट है, जो भी चीज़ें बिखरी हैं, चीज़ों में बिखराव आया है, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बहुत अकेलापन है, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके साथ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आप जिस तरह से भी प्रोटेक्टिव रहे हो, लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, वो चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो ये रिश्ता बिखरा है उस चीज़ का अफसोस, रिग्रेट बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहा है। लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज हैं यहाँ 3 और यहाँ भी 3 नंबर है, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से ये रिश्ता टूटकर बिखरा है। आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, चीज़ें पूरी तरह से स्टक हो गई, रुक गई, ख़त्म हो गई, जहाँ पर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा रहा है आप में और बाकी लोगों में। एक ऐसी एनर्जी रही है जहाँ पर एक कन्फ्यूजन रहा है और आपके पार्टनर ने आपको ना चुनकर बाकी लोगों को चुनना ज़्यादा बेहतर समझा, तो यहाँ एक रिग्रेट की एनर्जी है। कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो उनकी तरफ से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट डीप रिग्रेट है एंड लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। कोई अथॉरिटेटिव पर्सन भी हो सकता है जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? लियो पार्टनर की एनर्जीज क्या है? किसी तरह का टावो मोमेंट आप लोगों के रिश्ते में आकर गया है। कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आप लोगों ने फेस की हैं। आप दोनों के बीच में सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, परिवार, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। किसी तरह के षड्यंत्र का आप लोग शिकार हुए हैं, किसी तरह का मैनिपुलेशन हुआ है, किसी तरह का धोखा, सेपरेशन, चीज़ें बिखरती नज़र आ रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर पैसे का कुछ लॉस हो सकता है, फिनेंशियल मैटर बीच में आगे हो या स्टेटस डिफरेंस हो जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से टूट कर बिखरा है। एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है केयरफ्री वे में, बट कुछ चीज़ों को लेट गो करते नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों से मूव अवे होते नज़र आ रहे हैं, या जो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में रिक्वायर्ड नहीं है वो चीज़ें रिलीज़ होती नज़र आ रही हैं। जो भी दायरे, सामाजिक दायरे बोलिए, कुछ और चीज़ें रही हैं जिस वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। एक आप लोगों की विशेस पूरी होती नज़र आई है। मदर की एनर्जी भी है यहाँ पर, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है कि जिनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, कि आप दोनों ने एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होते हुए भी, एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए भी, एक दूसरे का साथ निभाते हुए भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। किसी का डर था, फियर था, मैनिपुलेशन था, इमोशनल ब्लैकमेल था, कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ब्रेक हो रही हैं ताकि ये रिश्ता एक स्टेबल वे में आगे बढ़ सके। 7 ऑफ कप्स, सेवन अगेन, कंफ्यूजन बहुत रहा है। धोखा देकर भागे हैं, धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, मैनिपुलेट कर दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस मेंटेन कर दिया हो, कुछ भी ना आपको बताया हो। तो एक ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर, कंफ्यूजन बहुत रहा है एंड लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते के बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये भी अभी भी आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा एक ऐसी प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ में है, गार्डेड अप एनर्जीज़ में है, ये आपको अभी फेस नहीं करने को जैसे तैयार हो रहे हैं। रिग्रेट है, परेशान है, दुखी हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रिश्ता बहुत बुरी तरह से आप लोगों का डैमेज हुआ है कि जहाँ आप दोनों ही खुद को जैसे हील कर रहे हो। एंड यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर धोखे की एनर्जी है, डिसेप्शन की एनर्जी है, झूठ की एनर्जी है, बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ हिडन है इस कनेक्शन में, बहुत कुछ कंफ्यूजन है, मैनिपुलेशन है एंड ये भी खुद को अभी प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली एंडिंग्स हुई हैं, किसी षड्यंत्र का जैसे आप लोग शिकार हुए। यहाँ पर ना डेथ के साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, साथ में 7 ऑफ कप्स है। किसी तरह का इल्यूजन क्रिएट किया गया, किसी तरह का भ्रम क्रिएट किया गया, किसी तरह के षड्यंत्र में, मैनिपुलेशन में लेकर इस रिश्ते को कम्प्लीटली एंडिंग्स की तरफ ले जाया गया। सोची समझी चाल जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ें हुई हैं। बट यहाँ एक न्यू बिगनिंग है, फैमिली बहुत अगेंस्ट है,
बहुत बुरे दौर से आपका रिश्ता गुजरा है, लेकिन डेस्टिनी में आप लोग एक दूसरे के हो। तो यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो नेगेटिविटीज़, जो धोखा, जो मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उससे बाहर निकल रहा है रिश्ता। बहुत अलग सी एनर्जीज हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा लग रही है आपकी लाइफ में, चाहे मदर हो चाहे कोई और फीमेल हो, जो बहुत सारी दीवारें लगा कर रख रही है कि आप दोनों एक ना हो। आप दोनों के बीच में कोई तो है जो नहीं चाहता, जो बहुत इनसिक्योर है कि ये रिश्ता यूनियन की तरफ जाए, कंप्लीशन की तरफ जाए। तो बहुत तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं, लोग बहुत झगड़ा कर रहे हैं, बहुत कुछ नेगेटिविटी है, आपके एफर्ट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है, आपकी कोशिशें पूरी तरह से टूट के बिखरी हैं। मैरिड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट आपको रिजेक्शन मिला है। जैसे यहाँ पर ना एक रिजेक्शन की एनर्जीज़ है, पार्टनर के एफर्ट्स को नज़रअंदाज करने की, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की एनर्जीज़ हैं, जो लोग नहीं चाहते थे कि आप लोगों की नई शुरुआत हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। आपके साथ जो भी इन्होंने महसूस किया है, वो एक बहुत ही अलग तरह का साथ आपने निभाया है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों की जो भी मैनिफेस्टेशंस रही हैं, जो आपने दुआएं मांगी हैं, जो भी आप लोगों की विशेज़ रही हैं, वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। एक नई बिगनिंग है, अनएक्सपेक्टेड वे में होगी, केयरफ्री वे में चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन तो है यहाँ पर, झगड़े, इजी सिचुएशन नहीं है आपकी लव लाइफ में, बहुत कुछ नेगेटिविटीज़ है, बहुत तरह के साम दाम दंड भेद छल कपट षड्यंत्र, जो भी ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं ना, आप सब यहाँ पर डाल सकते हो। बट यहाँ पर एक डिवाइन यूनियन है, आप लोग एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर डिवाइन आपका साथ देता नज़र आ रहा है कि चीज़ें शिफ्ट होंगी, लेकिन स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, ईजी नहीं है, बट चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है ना यहाँ पर, एम्प्रेस 2 बार आया है, बट यहाँ स्टार भी 2 बार आया है, विशेस भी पूरी हो रही हैं, टेम्परेंस आया है, बैलेंस आने वाला है, यूनियन है, शिव और शक्ति की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपको डिवाइन एनर्जीज ब्लेस कर रही हैं। यहाँ पर षड्यंत्र और नेगेटिव एनर्जीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जेलेसी, इनसिक्योरिटी, किसी तरह के स्पेल्स, कुछ और नेगेटिव सिचुएशंस जिससे आप लोग गुजरते नज़र आ रहे हो। और क्या, हार्ट एक है, कन्फ्यूजन है, बट एक बोल्ड वे में एक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं आपके पार्टनर, स्लीपलेस नाइट है, एंग्जाइटी है, डीप डिप्रेशन है, हाँ, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी इससे गुजरने वाले हैं, बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं, बट यहाँ एक एक्शन डेफिनेटली होता नज़र आ रहा है। फैमिली का बहुत ज़्यादा, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के बीच में लग रहा है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट आप लोग कमिटमेंट, एक रीयूनियन में एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड कर पाओगे। बट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फेज से आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट रहने वाले हैं। तो फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बट आपकी वर्थ समझ आते नज़र आ रही है कि जहाँ पर एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, लेकिन हाँ, स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस भी बहुत हैं। मार्च के लिए तो यही आई है एनर्जीज। चलिए आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। वर्क थ्रू योर फियर, तो डेफिनेटली एंग्जाइटी, फियर से आप डील कर रहे हो सकते हो, बहुत स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ही परेशान रह रहे हो, इस कनेक्शन को लेकर बहुत डिस्टर्ब रह रहे हो, किसी तरह का डर है, किसी तरह का लोगों का डर है, परिवार के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। तो उन नेगेटिविटीज़ को, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जो डाउटफुल एनर्जीज़ में है, उनको रिलीज़ करने का टाइम है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, तो अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखिए, अपने में दृढ़ता रखिए। जो आप डिसाइड कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो सही राह है, सही दिशा में जा रहे हो, तो बिना डरे आप अपनी लाइफ का
कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो बहुत ही नज़दीक हो, बहुत जल्द आप लोगों का रीयूनियन दिखता नज़र आ रहा है। बस अपनी हिम्मत नहीं टूटने दो, जो फियर है, जो डर है, उन पर जीत हासिल करो ताकि आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव शिफ्ट आ रहे हैं उन्हें आप सही से एम्ब्रेस कर सके। तो चीज़ें बहुत फेवर में होने वाली हैं। जो भी आपका हार्ड वर्क रहा है इस कनेक्शन के लिए वो पे ऑफ होता नज़र आ रहा है। तो होपफुल रहिए। तो लियो राशि वालों के लिए यही है मार्च मंथ की रीडिंग। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।